वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 10th क्लास के भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आपको इससे ज़्यादा फायदा हो। जो 10th के बच्चे हैं वो 10th के लेक्चर जो है वो यहाँ से इजीली उनको अवेलेबल हो जाए। तो आप जो है यहाँ से अपना नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पे जो 10th क्लास के लेक्चर हैं वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर है मीन के चैप्टर नंबर 10, उसका लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नेम है गैसेस एक्सचेंज। तो उसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन जो है उसको हमने डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन आई हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आई हुई है। रेस्पिरेशन का जो वर्ड है जब ये आपके सामने आता है तो सबसे पहले मीन के आपके माइंड में ये बात आती है कि यहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ पे जब आप फॉर एग्जांपल गैसों के तबादले के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है सेलुलर। मीन के अगर गैसेस एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे हो रहा है, सेल के लेवल पर, तो उसको फिर आप क्या कहेंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। फर्दर इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा एक मीन के कंसेप्चुअल पॉइंट है वो जरा आप देखिएगा। तो इसमें देखें बताया गया सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन। इसमें जो है इस प्रोसेस के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तोड़े जाते हैं। कहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये मौजूद होते हैं हमारी फूड के अंदर। कहाँ पे, फूड के अंदर। मीन के फूड के अंदर जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। और कौन से रिएक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो है क्या किया जाता है, फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तोड़े जाते हैं और उनके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी में। एटीपी में जो है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो भी है तो इनके अंदर जो है एनर्जी रिलीज होती है। ये आप पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, जिसमें जो है उस आप केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास में जो है डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन के लिहाज से भी, कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी जो है वो आप वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना, लॉस होना, या हाइड्रोजन का गेन होना, लॉस होना, ऑक्सीजन का गेन एंड लॉस, तो उसको जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तो उसके प्रोसेस के थ्रू जो है, उन रिएक्शंस के थ्रू जो है फूड के अंदर जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़कर उससे जो एनर्जी होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एटीपी जो है ये एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। 9th में आप ये पढ़ चुके हैं, एनर्जी करेंसी को जो है आप पढ़ चुके हैं। तो वो क्या थी, एटीपी थी। तो नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे इसकी टाइप्स दी गई हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स दी गई हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो वो कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ये रेस्पिरेशन होती है। तो इसको इसलिए क्या कहा गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। ऑक्सीडेशन मीन यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन। मीन के यहाँ पे फूड के मटेरियल्स की क्या होती है, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। मीन के फूड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें टूट जाते हैं। तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट जो है एक तो वाटर बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सारे तोड़ दिए जाते हैं। तो उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ क्या बनेगी, एटीपी। तो नेक्स्ट देखें, सेकंड इसकी टाइप दी गई है एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कैसे होती है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। मीन के अगर फूड की ब्रेकडाउन की जा रही हो बट वहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट ना हो तो उसके नतीजे में फूड की ब्रेकडाउन तो हो जाएगी बट उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे देखें उसके बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे क्या होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड के मटेरियल जो होते हैं उनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की जाती है। मीन के फूड के मॉलिक्यूल जो है वो टूट तो जाएंगे बट अभी उसके अंदर जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बच जाते हैं। तो इस तरह से फूड की ऑक्सीडेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती। अब इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं
वो प्रोडक्ट बनता है पायरोविक एसिड है, पायरोविक एसिड एक बनता है, सेकंड जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो बताया गया है, लैक्टिक एसिड भी बनता होता है इसमें प्रोडक्ट के तौर पर, एंड थर्ड चीज जो है वो क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है ये भी बनता होता है। तो आपको पता है कि अल्कोहल का फार्मूला, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल जो है उसमें C2 जो है H5 एंड OH, तो ये इसका फार्मूला है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह पायरुविक एसिड में भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टिल प्रेजेंट होते हैं, एंड इसी तरह लैक्टिक एसिड जो है उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्टिल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह इसकी क्या हुई, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई फूड के मॉलिक्यूल्स की। तो वो कहाँ पे हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया है गैसेस एक्सचेंज। तो देखें ये दोनों जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो है गैसेस एक्सचेंज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मीन के टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर खारिज करना, ये क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी दी गई है। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन दी गई है ब्रीथिंग की, और उसकी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो इसमें देखें ये बताया गया प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू विच एनिमल्स टेक इन एयर, मीन के जिसमें वो क्या करते हैं, एनिमल जो है एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो क्या है, ये प्रोसेस है इन विच एनिमल्स टेक एयर, जिसमें एनिमल जो है वो हवा को ले जाते हैं किसकी तरफ, इन देयर बॉडीज, अपनी बॉडी के अंदर, टू गेट ऑक्सीजन, ताकि उसमें से ऑक्सीजन को वो हासिल कर सके। और इसी तरह फिर बाद में क्या करते हैं, गिव आउट, और फिर वो उस एयर को क्या करते हैं, बाहर खारिज करते हैं, टू गेट राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको वहां से बॉडी के अंदर से रिमूव किया जा सके। तो हवा को अंदर लाया जा रहा है ताकि उसमें से ऑक्सीजन हासिल की जा सके, और हवा को बाहर खारिज किया जा रहा है ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिमूव किया जा सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये ब्रीथिंग है, जिसमें हवा को अंदर लाया गया ताकि ऑक्सीजन हासिल की जा सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज किया गया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मीन के वो खारिज की जा सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये ब्रीथिंग है। नेक्स्ट देखें, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताया गया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो उसमें आपने वन पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन वाला करना होगा कि एक डेफिनेशन आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की कर लेनी है, और सेकंड डेफिनेशन जो है आपने ब्रीथिंग की कर लेनी है। तो आप इसमें क्या कर लेंगे, ये डिफरेंस कर लेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कर लेनी है और ब्रीथिंग की, और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट आ जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बताया गया, इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है, ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस ये किस तरह से, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर खारिज हो रही है। जबकि बायोकेमिकल प्रोसेस किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज हो रही होती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज का मीन के मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखें, ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग जो है ये ओनली क्या है, मैकेनिकल, या आप इसको क्या कह सकते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का, जिसमें गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। बट कौन से प्रोसेस से किया जाता है, मैकेनिकल या आप कह लेंगे फिजिकल प्रोसेस, जिसको आप कहते हैं टीबी प्रोसेस जो है, जिसमें जस्ट क्या हो रहा होता है, हमारे लंग्स के थ्रू जो है एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के थ्रू बाहर खारिज की जा रही होती है। तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो है हम प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज को फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।